ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कोर्ट के अंदर का मामला है, ये बहुत ही समझदारी का काम है। इसको अगर लागू किया जाएगा पूरे देश में तो इसके बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने, वेस्ट बंगाल की हाईकोर्ट कलकत्ता ने, हाईकोर्ट ने इस पर बहुत बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट है और होनी चाहिए। अभी क्या है, कुछ केसेस के लिए किया जाता है। जब कुछ केसेस के लिए किया जा सकता है, चाहे वो सेंसेशनल मैटर होते हैं, चाहे वो हाईलाइटेड मैटर होते हैं, चाहे हाई प्रोफाइल मैटर होते हैं, लेकिन इसमें अगर सब में किया जाए, देखिए व्यक्ति के लिए हर केस, एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, एक आम आदमी के लिए उसका केस ही हाई प्रोफाइल है, उसका केस ही हाईलाइटेड है। जनरल उसके बारे में क्या व्यू रखता है वो एक अलग बात है। तो इसमें बात होनी चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे संगीन मामले जो बनते हैं उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत सहायक सिद्ध होगी। जजेस, कुछ वकील कहते हैं कि जजेस हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, कुछ जजेस जुडिशियल ऑफिसर्स कहते हैं वकील हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे। अब ये कैसे पता चले, कैसे इस पर प्रतिबंध लगे, कैसे रुकावट लगे? तो ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा साधन है जिससे वकील और जज दोनों ही अपनी मर्यादाओं में पहले से ही बंधे रहेंगे। कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, कहीं बार एसोसिएशन को जजेस के खिलाफ एक्शन लेने की बात, स्ट्राइक करने जैसी बातें नहीं आएंगे, निश्चित तौर पर है। और जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, राज्यसभा की आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके पब्लिक एट्रॉल दिखाते हैं, उसे लाइव दिखाते हैं, तो जो वहां होता है, तो जो देश की जनता को पता लगना जरूरी है, ऐसा माना जाता है। चाहे वो सेंसेशनल मैटर हो, चाहे गृह मंत्री जी अपने बयान दे रहे हों, चाहे वित्त मंत्री जी अपनी रिपोर्ट पेश करें, जब उस पर किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को क्यों नहीं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लिया जा सकता है, उसे कलेक्ट किया जा सकता है, उसे आगे दिखाया जा सकता है, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, विभिन्न माध्यमों से जैसा भी हो उसको दिखाया जाना चाहिए, उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कुछ इस तरह के महिलाओं से स्टेटमेंट से संबंधित है, बयान उसमें स्टेटमेंट है, उसको मत आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, उसको बिल्कुल सेव कर दीजिए, उसको सुरक्षित कर दीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उससे अलग जितने केस हैं उनमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जब संसद में हो सकती है तो वहां भी हो सकती है। दूसरी बात, जो पेंडिंग केसेस के लिए हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश की सबसे बड़ी अदालत, देश का सबसे बड़ा न्यायिक मंदिर, ये कहने के लिए तत्पर है, तैयार है कि हमारे साथ, लोगों के साथ जल्दी पेंडेंसी खत्म करिए। न्याय व्यवस्था तेज होनी चाहिए, स्पीडी न्याय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्पीडी न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आगे बहुत इसमें स्पीडी जस्टिस मिलने की लोगों को उम्मीद बढ़ेगी और स्पीडी जस्टिस बढ़ेगा। आम आदमी को एक विश्वास पैदा होगा कि हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, हमारा सबूत है। अदालत सब सबूतों पर आधारित होती है, सबूत चलते हैं अदालत में, लेकिन जो अदालत का सबसे बड़ा सबूत है वो कहीं आते ही नहीं, कहीं पता ही नहीं चलता। किस एडवोकेट ने किस एडवोकेट को किस हेल्थी लैंग्वेज में बात की वो है नहीं रिकॉर्ड में, उसने उसके बारे में क्या कहा वो है नहीं रिकॉर्ड, गवाह ने क्या कहा, गवाह आज ये बोला, कल वो बोला, कल होस्टाइल हुआ। तो इस तरह की इन सब बातें जो अदालत में वकीलों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजन पक्ष और मुजरिमों के बीच जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कंट्राडिक्शन की बात आ जाती है, तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन जो पार्ट है वो अलग अलग नहीं होकर सब इकट्ठा हो जाएगा और उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में बात आएगी। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि ट्रायल भी हुए हैं। अभी दामिनी वाला जो हमारा केस ही था जिसमें डिफेंस काउंसिल, उसमें सारा ये ट्रायल वहां से जो सिंगापुर से डॉक्टर्स हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उसकी आज भी एविडेंस अगर देखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर ही पढ़ी जाएगी। हमने वहां से क्वेश्चन क्या किया, वहां से हमने क्वेश्चन क्या किया, उन्होंने रिप्लाई क्या किया, वो यही पढ़ा जाएगा, वही सैंक्शन है, वही है, उसमें माना जाएगा। तो इस तरह से लिटिगेंट को फायदा होगा। अगला फायदा क्या सबसे ज्यादा होगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अभी लॉ सीख रहे हैं, कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, तो उनको जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से केसेस स्टडी करने का मौका मिलेगा तो उसे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उनका अच्छा ब्रॉड माइंड बनेगा, उनका स्कोप बढ़ेगा, उन्हें इस बात की समझ आएगी कि हम इसको जान समझ रहे हैं अच्छी तरह। लॉ फैकल्टी, मैं तो कहता हूं जितनी देश की लॉ फैकल्टी हैं, लीगल क्लासेस चलती हैं, वहां जो भी सेंसेशनल मैटर होते हैं उनके ट्रायल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से लाइव दिखा दीजिए। आप उनकी क्लास मत कराइए उस दिन, लेकिन अगर आप उस ट्रायल को लाइव दिखा देंगे तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज
होने वाले हमारे होनहार वकीलों को, हमारे होनहार मास्टर ऑफ लॉ के स्टूडेंट को, हमारे होनहार लॉ के टीचर्स को जो नॉलेज मिलेगी, और जो टीचर हैं लॉ पढ़ाते हैं उनको भी जो नॉलेज मिलेगी, जो प्रैक्टिकल लर्निंग मिलेगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिस के माध्यम से जो वहां मिलेगी, सबको देखने को मिलेगी, वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिलेगी। उससे पूरे देश का भला होगा। और ऐसा नहीं है केवल यही है, हमने भी अभी संत रामपाल जी वाला मैटर है और दूसरे सेंसेशनल मैटर एक अहमदाबाद में है, जयपुर में, इस तरह हमने उसमें समय लगाई है। और बहुत से एडवोकेट हमसे बात करते हैं, इच्छुक होते हैं कि आपने किस तरह से लगाया, हम भी लगाएंगे। तो वो भी इस बात की इच्छा रखते हैं। कई एडवोकेट, कई जजेस, कई जुडिशियल ऑफिसर इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि आपका बहुत अच्छा है, इसमें आप आगे इस तरह से कर रहे हैं। तो इसे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, हमारे संविधान में लिखा गया है, न्याय के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कुछ भी किया जा सकता है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये होना चाहिए। और विदेशों में जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो विदेशों में इस तरह की सुविधाएं कई देशों में इस तरह की दी गई हैं। तो यहां भी, भारत में भी मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सभी कोर्टों में अनिवार्य करनी चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और इसके लिए हमारे देश की लोकसभा, राज्यसभा को ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसके माध्यम से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्टों में हो जाए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको, श्री दत्तू साहब को इस पर स्पेशली, क्योंकि दत्तू साहब फेमस है अपने इस तरह के डायनामिक कार्य करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने कार्यकाल में ऐसा एक कार्य, ये भी कार्य करें, डायनामिक कार्य करें, जो इतिहास में उन्हें याद रखा जाए। और न्याय की तराजू, जब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो न्याय की तराजू बराबर झुकी रहेगी। उसमें कहीं ये नहीं माना जाएगा कहीं कुछ रख दिया गया इसलिए ऊपर नीचे वो झुक गए। इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से बहुत आवश्यक है।